जिस प्रदेश की आर्थिक स्थिति, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, अपना कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, उस विषम परिस्थिति में हमें सत्ता मिली। हम उस चुनौती का सामना करते रहे, हम उससे घबराए नहीं। हमने बोला कि जो चुनौती है उसका हम सामना करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को 6 पे कमीशन दे दिया गया, चुनावों से पहले फटाफट घोषणा कर दी गई और 10,000 करोड़ रुपए का एरियर कहा, अगर सत्ता में आएंगे हम तो डबल इंजन की सरकार है, आगे 3-4 साल और झूठ बोलकर चला लेंगे और हम पर छोड़कर चलेंगे। हमने कहा हम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का एरियर भी देंगे, लेकिन इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये जो भ्रष्ट व्यवस्था चली आई है उसमें हमने बदलाव के दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। उसका परिणाम क्या हुआ? 3,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से, आपको पता नहीं लगता है कि आपकी जेब से निकाला जा रहा है, लेकिन जो हम अर्थशास्त्र के रूप में उसको देखते हैं तो आपकी जेब से ही पैसा निकला है। वो 3,000 करोड़ भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया जाता था, लुटा दिया जाता था, हमारी सरकार ने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद किया और 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। आर्थिक आपदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश के इतिहास में हमारी प्राकृतिक आपदा आई। प्रदेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी भयंकर आपदा आएगी। 650 लोग मौत का शिकार हुए, हमें छोड़कर चले गए। तकरीबन 23,000 घर हिमाचल प्रदेश के 23,000 घर हिमाचल प्रदेश के या तो पूर्णतः नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। 7 जुलाई 2023 को कुल्लू में इतनी भयंकर आपदा आई, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में था। पूरा मंत्रिमंडल और हम सब लोग वहां पहुंचे, कुल्लू पहुंचे। ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पीने का पानी था। ऐसी भयंकर आपदा हमारे जीवन काल में हमने कभी नहीं देखी। पूरी मंत्रिमंडल के सदस्य वहां जाकर बैठ के ले रहे थे और आप देखिए 75,000 पर्यटक देश विदेश के फंसे हुए थे। कोई घटना हो जाती, हिमाचल की तरफ पर्यटक रुख ना करते। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 48 घंटे में हमने बिजली वापस लाई और 75,000 पर्यटकों को सही सुरक्षित उनके स्थान पर ले गए। एक आपदा ऐसी आई कि 75,000 पर्यटक जाने के बाद चंद्रताल में 295 पूना, बंबई, मंगलौर, मद्रास के पर्यटक फंसे हुए थे। 4-4 फुट बर्फ गिरी हुई थी और एसपी साहब भी वहां फंसे हुए थे, जो यहां किन्नौर के एसपी साहब है। हमने एयरफोर्स की मदद मांगी, एयरफोर्स ने एक सोटी ली, देश की एयरफोर्स ने एक सोटी ली। कहा लैंडिंग की सुविधा नहीं है, अगर कोई घटना घट जाएगी हम जिम्मेवार नहीं ले सकते। एक सोटी में वो हैंडीकैप्ड लोगों को निकाल कर लाए। अब दूसरी सोटी में उन्होंने जाने से मना कर दिया कि आप इस बारे में बोलिए कि अगर कोई घटना घटेगी उसकी जिम्मेवारी अगर सरकार लेती है। अब क्या करें, जहां देश की एयरफोर्स ने इस प्रकार की बात कही, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उतने में मनाली से मीटिंग करके जगत नेगी जी वापिस आए। मैंने इनको कहा कि ऐसी है, इन्होंने कहा कि हम किन्नौर के लोग हैं, हम बर्फ से लड़ना जानते हैं, मैं वहां जाने की सोचता हूं। मैंने कहा नेगी जी आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है। कहा कोई बात नहीं, मैं सुंदर ठाकुर जी, जगत जी और संजय अवस्थी जी इनको लोसर में उतार कर आए और जब रात के 2 बजे सैटेलाइट से फोन किया कि हम 295 लोग जो 4 दिन से बर्फ के अंदर फंसे थे, खाना पानी बंद होने वाला था, 2 दिन की घटना हो जाती तो कम से कम उसमें से कुछ लोग जिंदा ना बचते। 14 गाड़ियों के साथ रात सुबह जब 4 बजे चले तब हमने सांस ली कि जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी ने 295 लोगों को वहां सही सलामत पहुंचाया। यह सरकार की कटिबद्धता दर्शा रहा हूं कि जहां मंत्रिमंडल के सदस्य अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाने के लिए दौड़े, ये सरकार की नीति थी, ये जगत सिंह नेगी जी का हौसला था। इस प्रकार का सपूत किन्नौर के लोगों ने पैदा किया।